बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो भोलेनाथ शिव शंकर भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। एहि कर होई परम कल्याणा, सोई करऊँ अब कृपा निधाना। सीताराम जय सीताराम। कल की कथा में माँ सती भगवान शिव जी से जिद करके अपने घर दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए चली गई। अब उससे आगे की कथा उनके साथ कैसा व्यवहार होता है ये रामायण हमें सिखाती है। बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिले ही एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी सती जब अपने पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर से के मारे किसी ने भी उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखे हूँ जग भागा आगा, कतौ न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता भी नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल गए। तब सती ने जाकर यज्ञ में देखा तो वहाँ कहीं भी शिव जी का कोई भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़े जो शंकर कहे, प्रभु अपमान समझ उर दहेऊ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस ये भयऊ महापरितापा। तब सती जी के मन में भगवान शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला जो भगवान शिव ने जो परित्याग कर रखा था उसका दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समुझ सो सती भयउ अति क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तब भी जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। वह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया और माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबहि हटी हटकी, तब बोली बचन सक्रोध। सियापति राम जय जय राम। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन में बोली, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। जय हो। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय।